like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 एनिमल्स इन डेंजर। डोमेस्टिक एनिमल आर केप्ट एट अवर होम और ऑन फार्म्स, दे आर वेरी यूजफुल टू अस। मतलब ऐसे जो हम हमारे घरों में पालते हैं वो कौन से जानवर कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। The cow is the most useful domestic animal. Milk of cow is both a food and drink. Pulls fluff, filled pull cart and carry loads. जो गाय होती, गाय हमें क्या देती है? हमें दूध देती है, ठीक है। हमें मतलब क्या कहते हैं, और जो हमारा खाना दोनों तरह से काम में आता है वो हमारा मिल्क, ठीक है। हमारी गाय जो बैल होते हैं वो हमारी फील्ड को, खेत को जोतने के काम आते हैं और वजन उठाने के काम भी आते हैं। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल इन अर्ली टाइम्स. It was used to carry letters and people from the place to another. It pulls cart and carries load. जो हॉर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल कहे जाते थे पिछले के जमाने से, और ये सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह उठाने के काम आते हैं। The dog is known for the obedience, intelligent and watchful eyes. Dogs guard our house, detect bombs and explosives, help to find the criminals. जो डॉग होते हैं वो एक उनका जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनका काम किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और ये हमें क्रिमिनल्स को ढूंढने में भी मदद करता है। Goats, sheep and buffaloes provide us with milk. They are called milch animal. मतलब जो बकरी होती है, शिप होती है और भैंस होती है, उनको क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल कहते हैं। आगे यहाँ पे बगी कौन दिखाई दे रहा है? देखो, शिप, याक एंड कैमल्स प्रोवाइड अस विथ फॉर। जो शिप होती है वो याक और कैमल ये हमें ऊन प्रोवाइड करते हैं। आगे एनिमल्स लाइक मंकीज, बियर्स etc आर यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। जो मंकी होते हैं, भालू होते हैं, वो हमारे मनोरंजन के काम आते हैं। हेंस, डक एंड द गीज गिव अस एग। मतलब मुर्गी, बत्तख और जो गीज होते हैं ये लोग हमें अंडे देते हैं। यूजफुल वाइल्ड एनिमल. Wild animals have to maintain the balance in nature. They maintain the food chain. If there were no carnivorous, the population of herbivorous would increase beyond limit, which would decrease the number of plant and vegetarian covering the green area into the arid one. We would be deprived of food and fresh air we are provided to us by plant to suffer the ecosystem and animals. Wild animals are kept in protected area like wildlife sanctuaries and the national park. जो wild animals होते हैं वो क्या करते हैं? फूड चेन मेंटेन करते हैं। फूड चेन मेंटेन करते हैं तो ये क्या होते हैं? जो कार्निवरस होते हैं, ठीक है, जो नहीं कार्निवरस होते हैं उनकी भी क्या होती है? बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है हार्बिवरस की। इससे क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम बहुत बोलते क्या इफेक्ट होता है। तो उसे बचाने के लिए ये क्या करते हैं? वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट खाने वाले होते हैं उनको ये खाते हैं, जिससे इकोसिस्टम सही चले, ठीक है। लेकिन आप ये लोग कहाँ रहते हैं? वाइल्ड, मतलब वाइल्ड जो एनिमल है वो जंगलों में रहते हैं, वहां पर उनको फ्रेश एयर मिलती है, ठीक है। लेकिन अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए गए हैं? सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाए गए हैं। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है लॉयन, ये आपको दिखाई डियर, कंगारू दिखाई दे रहा है, फिर ये देखो आपको हिरण दिखाई दे रहा है, ये हाथी, ये सभी क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हैं। पेट एनिमल्स वेलफेयर सेंचुरी, पाउस, ठीक है। अब देखिए, पाउस कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1998. इट मेक्स पीपल अवेयर अबाउट द केयर, मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन टू पेट एंड स्ट्रे एनिमल्स. इट्स मेंबर्स कंसिडर ऑल एनिमल्स एट द पेट्स ऑफ मतलब जो जानवरों को हम पालते हैं उनकी हमें देखभाल कैसे करनी है, क्या करना है, उसके लिए कौन सी एक्ट लागू की गई थी? सोसाइटी बनाई गई थी जिसे कहते हैं पाउस, ओके। और द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा, इसे कहते हैं पेटा. पेटा इज द लार्जेस्ट एनिमल राइट टू ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. इट इज द इंटरनेशनली रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन. इट प्रोटेक्ट एनिमल राइट्स इन इंक्लूड इन पब्लिक एजुकेशन, रिसर्च एंड एनिमल रिसोर्स. It has offense in many countries including India. It discourages large scale production of animal for their flesh, poultry, leather and fur. It also stands against using animal for scientific experiment in circuses and for amusement in zoos and park. मतलब जानवरों की देखभाल के लिए एक सोसाइटी बनाई गई जिसका नाम है पेटा. पेटा ऐसी सोसाइटी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है कि हमें मतलब जो जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे कोई भी कंट्री हो, कहीं पर भी जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए, कि हमारी जरूरतों के लिए अगर हमें चमड़ा बनाना है, लेदर बनाना है या कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट करना है तो हम जानवरों पे करते हैं, तो जानवर भी इंसान होते हैं, ठीक है, तो उन पर इस तरह का कोई भी काम ना किया जाए. आगे पॉचिंग
illegal hunting, killing or capturing wild animal. People who include in this act are called poacher. It is considered as one of the most serious threat to the survival of animal population. Government has announced that the hunting of animals for their body part as illegal laws has been enacted to punish the people who perform this act. मतलब पॉशिंग का मतलब होता है कि जो हम वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको क्या पकड़ते हैं, ठीक है, उनका शिकार करते हैं, ठीक है, तो इन सबको रोकना क्या कहलाता है, मतलब इन सबको करना, जैसे ये जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉशर कहते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए जानवरों को का शिकार करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, बताया कि जो हंटिंग है मतलब शिकार करना, जानवरों को मारना क्या है, एक कानूनन अपराध है जिसके लिए सजा भी हो सकती है और इसके लिए अलग अलग कानून भी सरकार ने लागू किए हैं। एंडेंजर्ड एनिमल, बंगाल टाइगर इज द इंडियाज नेशनल एनिमल बाय 2011. इट्स पॉपुलेशन वाज लेस देन 2500 विद अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. It is classified and endangered by the IUCN, International Union for Conservation of Nature. The Bengal tiger coat is yellow to light orange with dark brown to black strips. Their population is elementary decrease due to natural and human threat. मतलब हमारे देश में जो ये बंगाल टाइगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, बहुत ही फेमस है, हमारे इंडिया का एक नेशनल एनिमल है, ठीक है। इसको मतलब जो इसकी संख्या है बहुत ही कम हो गई है, ठीक है, बहुत जल्दी कम हो गई है। कितनी, मतलब 2500 कम हो गई, मतलब बहुत ज्यादा कम हो गई है। और जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इन्होंने बताया है कि ये क्या है, डेंजर के उसमें है, मतलब बहुत जल्दी लुप्त होने वाला है। तो इसे हमें क्या करना है, कंजर्वेशन करना, इसे बचाना है। बंगाल टाइगर किस तरह के दिखाई देते हैं, ये ऑरेंज और येलो कलर के दिखाई देते हैं, जिस पर ब्राउन और डार्क क्या होती है, मतलब ब्राउन कलर के होते हैं, जिसमें डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, ब्राउन और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है। और ये मतलब किस लिए इनकी संख्या इतनी कम हो गई है, क्योंकि नेचुरल, अब तो नेचर भी ऐसा नहीं रहा जो उनके लिए मतलब क्या प्रिफरली हो, उनको प्रिफर करता हो, और ह्यूमन ने भी उन्हें बहुत क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाया है। इसलिए सेव टाइगर, we as responsible citizen must try to save the tiger. We must not buy item made for tiger products. We must create an awareness regarding saving the tigers through campaign and organization event. We must bring forth the concern regarding the threatened species and keep ourselves informed regarding their status. मतलब हमें क्या करना है, टाइगर को सेव करना है। इसके लिए हम जो कर सकते हैं, जितनी मतलब क्या करें, जितने उपाय कर सकते हैं, जितनी कोशिशें कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हमें अलग अलग मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए जो किससे बने हो, टाइगर के प्रोडक्ट्स, मतलब टाइगर के थ्रू बने हो या उनका शिकार करने के बाद बने गए हो। हमें कैंपेनिंग करनी चाहिए, सेमिनार्स करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए जनता को, किसके लिए, कि हम शेरों को, मतलब जो टाइगर्स हैं उनको बचाएं, ठीक है। और फोर्थ एंड द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द थ्रेड स्पाइस एंड कीप अवरसेल्फ इन्फॉर्म रिगार्डिंग दिस स्टेचूज, और उनके स्टेचूज बनाकर हमें सभी को समझाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ही हमारा जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड सारे प्रश्न और उत्तर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू एंड बाय।